Hello all, good morning. Welcome back to the channel. Today is 11th of September and this is going to be vlog number 32. अगर आपने vlog number 31 या उसके पहले vlogs नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एंड अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं उठ गया हूँ, नहा गया हूँ, पूजा मैंने कर ली है एंड अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता बनाने के लिए। ओट्स बना रहा हूँ मैं, सेम वही ओट्स, गुड़ का बूरा और दूध। नाश्ते में बना है हेल्दी ओट्स। मैंने एक एप्पल को काट लिया है, विच इज़ मोर देन इनफ सुबह के नाश्ते के लिए। तो मैं आपको आज का मौसम दिखाता हूँ। अच्छी अभी तो सुबह प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप निकल गई है। आई थिंक मोर ओवर मौसम जो है वो कल की तरह ही रहेगा। एंड कल मेरे ख्याल से कल पानी नहीं दिया इधर, क्योंकि कल मैं सुबह ऑफिस चला गया था और शाम में तो फिर वही रह गया था। तो अभी नाश्ते के बाद मैं इधर पानी देता हूँ। और जो मेरी छोटी बहन है दिया, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब उसको थोड़ा वो है ना, धूल मिट्टी से उसको थोड़ी एलर्जी है। तो परसों आई थिंक वो गई थी, तो उसको थोड़ा सा गले में पेन हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। एक दो दिन से मतलब बहुत सारा काम चल रहा था उसका कॉलेज का। तो अभी कल भी वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, आज भी रेस्ट करेगी। तो अभी क्या हुआ कि मैंने ऊपर जितनी बार मैं उस रूम में जा रहा हूँ ना, आते हुए पंखा बंद कर दे रहा हूँ गलती से। तभी इसकी आवाज़ आई कि तू बार बार पंखा क्यों बंद कर रहा है। तो चलो यार, नाश्ता करते हैं और फिर इधर पानी देंगे। भाई पानी मैंने दे दिया पौधों में, और गाड़ी जो है वो थोड़ी गंदी हो रखी है। अब मैं इसमें एक्चुअली पानी डालूंगा, मतलब साफ़ करूँगा ना इसको, तो मेन बात है अंदर से साफ़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, कल या परसों में किसी एक दिन उसको बाहर जाके और सही से, क्योंकि मेरे को अंदर से अच्छे से धुलवानी है, ये अच्छे से मतलब साफ़ करवानी है, वैक्यूम ड्राई क्लीनर वगैरह पूरा, तो तभी करवाऊँगा। अब मैं आपको सीधा दिन में मिलता हूँ, क्योंकि अब मेरा ऑफिस वगैरह स्टार्ट होने वाला है। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज के 10 मिनट हो गए ना। तो हाँ, 10:30 बजे से मतलब मेरी कॉल्स वगैरह हो जाती है स्टार्ट अब नए प्रोजेक्ट में। तो वही चीज़ है। अभी तो मतलब मैं दोनों ही प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, पुराने वाले में भी नए वाले में भी। तो पुराना वाला जो है वो मेरा 15 तारीख तक है, उसके बाद फिर मैं पूरा मतलब इसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। तो बढ़िया चल रहा है। खाने में ये है चावल, राजमा की दाल और दही, साथ में रोटी भी। ये मैं दूसरी बार ले रहा हूँ। और ये देखो, ये गांव का देसी घी है। ये गांव का मतलब बिल्कुल फ्रेश घर घी। घर मतलब गढ़वाली में गांव बोलते हैं, मतलब गांव का मतलब घर का फ्रेश देसी घी भाई। दीदी बता रही थी कि गांव में स्यारे लगते हैं ना, मतलब कि जब गांव में गेहूं वगैरह बोए जाते हैं तो वो बहुत दूर दूर होता है पहाड़ों में। तो वो खाना वगैरह कैसे ले आते थे, बताओ दीदी। जब हमारे इधर रुपाई रुपाई का सीजन होता है तो हम लोग उस टाइम खेतों में खाना खाते हैं, या जैसे गेहूं काटने का टाइम रहता है। गेहूं में तो गर्मियों का टाइम हो जाता है, लेकिन मडाई के टाइम, धान मडाई के टाइम, तब हम लोग गांव में खाना बना के। और हमारे अपने बात कर रही हूँ मैं, जब हम गांव में थे तो हम मम्मी बोलती थी कि खाना बना के ले आना, तो हम पतीले में चावल बनाते थे। अब उसी पतीले को जैसे 4 थाली रखी, अब पतीला ऊपर से रख दिया, फिर वो एक चुन्नी या जो भी कॉटन का कपड़ा है उस पर बांध के, और डिब्बे में जो डोलची बोलते हैं, आदि शहरों में डोलची बोलते हैं उसको, दूध की डोलची, तो उस डोलची में हम दाल लेके तो तब जाते थे। रुपाई, जहाँ रुपाई होती है तो वहाँ खाना ले जाते थे, फिर सब मिल के बैठ के सब लोग खाना खाते थे। तो वो दिन बहुत याद आते हैं। पानी उन्हें मतलब गदन भी बोल दी ना, पानी वगैरह जो बहता रहता था। और गदन ही तो बोल दी। जिस जमाने से नमस्ते। तो हम लोग को कुछ बेकार सा लगता था, क्योंकि सब लोग गांव के सारे लोग खेतों में रहते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर पहले का करते टाइम वो थे। है, हाँ, हाँ। पहले के टाइम में। और रात के टाइम में आप तो क्योंकि लाइफ जहाँ में तो रुपाई, पता नहीं कैसे होता है, हम लोग गांव में कभी गए भी नहीं, आप खेती बाड़ी इतनी हो भी नहीं रही है। कभी गए भी नहीं, बोले इन बोले जब से शहर आए तब से नहीं गए। हाँ, कभी गए भी नहीं, पैदा वही हुए हैं, बड़े वही हुए हैं, शादी वही हुई है, मतलब गए भी नहीं बहुत टाइम टाइम से से। और खेती हमने करने के बहुत लिए। टाइम से रुपाई भी नहीं की है, तो
और जब रुपए खत्म होती थी उसके बाद जो है क्यों नहीं? आषाढ़ सोन का महीना जब लगता था घना गोर कुएड़ी सोन का महीना वे कने करना यार गांव घर में बांदर वेगी हमारे का भी खेती पाती बहुत बढ़िया ढंग से होनी चाहिए जब मैं अपने ससुराल और गई उससे साल खंड राशन पानी होना चाहिए। अब तो बांदर बाद वेगी एक चक्कर में में कुछ खेती नहीं होनी। जब रुपए वाला जो खेत रहता था ना तो यहाँ ऐसे खड़ी होती थी मैं पीछे देखती थी भगवान कब रुपए लग जाए कब पीछे जाए क्यों? इतना बड़ा खेत रहता था अच्छा, लंबा चौड़ा प्लॉट सा कि मतलब जब कब हाँ वो ससुराल में पूरा हाँ, खेत का पूरा मतलब एक तरीके से वो गेहूं कब लगा लग जाए रुपए फटाफट हम्म फटाफट फटाफट हम्म, लेकिन हमारे 10 खेत है जो प्लॉट के जैसे है टुकड़ टुकड़ टुकड़े 10 मतलब तुम्हारे ससुराल में या हमारे? हमारे मेरे ससुराल में और हमारे कितने हैं? हमारे यहाँ है हमारे तो 3 ही थे 3 ही थे? 3 थे हमारे यहाँ अच्छा हाँ, हम 3 मतलब बहुत सारे थे खेत तो लेकिन हम 3 ही करते थे हमारे टाइम से अच्छा, जब से मुझे पता हाँ है मैं वही सोच रहा हूँ। तब से मतलब हम 3 खेत रुपए 3 खेतों में रुपए करते थे। एक खेत में तो हमारे बहुत सारे धान होते थे और 2 खेतों में हमारे बहुत कम होते थे उसमें से आधे बुसले हो जाए मतलब उसके बाद आधे हैं मतलब फसल उगी लेकिन उसके अंदर दाना नहीं आया ये? हाँ अच्छा उसके अंदर धान पूरा नहीं बनता था अच्छा हाँ खाली बाहर का जो कवच रहता था उसका उसके अंदर इतने छोटे छोटे से रहते थे अच्छा तो जैसे ही हवा आती थी मम्मी हम लोग सूप से ऐसे ऐसे करके उसको साफ कर देते ना तो वो उड़ जाते थे और हम्म, जिसके अंदर दाना होता था वो रहता नीचे गिरता चावल था उस पे। तो वो नीचे गिरता था हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक। हमने खाना खा लिया, अब हम घर जा रहे हैं और दिया ने चुन्नी लगाई हुई है क्योंकि धूल उल हो रही है और उसको थोड़ा एलर्जी होती है ना उसको। एंड ये महाराज जी जिनका कल पेपर है और अभी 5 में से सिर्फ 3 चैप्टर हो रखे हैं पूरे हैं तो 2 थ्योरी था। हाँ अभी देखते हैं कितना नंबर लाएगा तो वो भी ज़रूरी है। तो दीदी मतलब वही गांव की स्टोरीज़ बता रही थी, बड़ा अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ जाती है, वो सारे दिन वापस याद आ जाते हैं तो गाँव में रहते थे पहले तो बहुत बढ़िया रहता था मतलब ना गांव में जितने भी लोग रहते थे हम क्योंकि जो स्यारे होते हैं स्यारे मतलब कि जहाँ पे ना गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ की मतलब लगाते हैं, आपने देखा होगा ना पहाड़ों में पानी पानी होता है तो गेहूँ लगाते हैं तो वहाँ पे तो लगभग मतलब सबके जितने भी मतलब गांव में ना चाचा ताऊ जी और जितने भी हम लोग हैं जितने भी परिवार हैं सबके जो खेत हैं वो आसपास मतलब एक साथ थे तो बड़ा मतलब पहले बड़ा प्यारा टाइम था वो। उस टाइम पे देखो पैसा नहीं था इतना लेकिन प्यार प्रेम बहुत था। अब वो है कि मतलब इतना मिल नहीं पाते हर किसी से ना। मेरे को खुद गांव गए हुए आई थिंक 1.5 साल से ज़्यादा हो गया बट अभी टाइम हो गया है 7:15 एंड अब मैं जिम जा रहा हूँ एंड मैंने आज लॉग ऑफ जल्दी कर दिया क्योंकि कुछ कामों में है नहीं, जो था वो हो गया तो जिम जा रहा हूँ एंड आज हम करेंगे लेग्स। ठीक है बढ़िया लेग्स करेंगे। अभी मैंने अपने दोनों दोस्तों को मतलब जो जिम में आते हैं उनको बोल दिया कि भाई लेग्स करेंगे तो भाई अच्छे से तैयार हो गया ना। और मैं एक्चुअली टी शर्ट वगैरह देख रहा था तो मुझे अपने कबर्ड में ये मिली, ये मेरी कॉलेज की टी शर्ट है। ठीक है एंड मतलब 2019 में मैंने 19-21 मेरा MBA का वो था टेन्योर तो मेरे को बड़ी प्यारी है ये टी शर्ट। हालांकि मतलब थोड़ी छोटी भी पड़ रही है बट आई कीप दिस, मैं इसको पहनता नहीं हूँ, बस अपने पास कबर्ड में रखता हूँ। कभी कभी जिम में कभी कभी साल में एक आध बार इसको जिम में ले जाता हूँ या कभी कभी एक आध बार पहन लेता हूँ बस, क्योंकि मेरी बहुत सारी मतलब यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने 9 महीने ही मतलब कॉलेज लाइफ मैंने 9 महीने इंजॉय किया है लेकिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छी रही है वो, तो ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। तो बस यही है, मेरी थोड़ी आदत है पुरानी चीज़ों को ना अपने पास रखने की। मैं मतलब मेरी जो मेमोरीज़ वगैरह उनके साथ रहती है तो आई कीप देम। अब जैसे ही टी शर्ट देखोगे तो बिल्कुल कलर वलर निकल गया है तो इसलिए मैं इसको पहनता भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं इसको रखता हूँ अपने कबर्ड में सो दैट कभी कभी होता है ना कपड़े निकाल रहे हैं दिख जाती है तो वो सारी यादें आपकी ताज़ा हो जाती हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं यहाँ पे व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें हंसते रहें क्योंकि वही ज़रूरी है ज़िंदगी में, बाकी सब कुछ आता जाता रहेगा, आपका खुश रहना ज़रूरी है। चलो बाय बाय। तो अभी 9:10 हो रहे हैं, मैं जिम से आ गया हूँ और दिया टीवी देख रही थी तो जो मेरा ब्लॉग है वो सजेशन में आया है। लगा ये दिया टिक 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 टिक, बड़े पर्दे पे खुद को देखना अच्छा लगता है। बढ़िया।